हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल बीपीएससी टीचर परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट 3। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2026 में संपन्न हुए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP31 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो एक का आंसर हो जाएगा बॉल, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य के किस जिले में हाल ही में राज्य के पहले तितली उद्यान बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में बिहार पहले तितली उद्यान का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश प्रतिक्रिया लाइट रिएक्शन पौधे के किस भाग में संपन्न होता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बॉल, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में, जिसे ग्रेनम बोला जाता है, ग्रेनम या ग्रेना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत समानता के अधिकार के दायरे को विस्तृत करते हुए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को जोड़ा है? 4 का आंसर हो जाएगा बॉल, 21 और अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एंट्रोपेस्ट श्रेणी में आता है जो पादप रोगों का प्रमुख संवाहक है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बॉल, सूत्रकृमि। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 6 का आंसर हो जाएगा बॉल, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बॉल, फ्रांस क्वाड का सदस्य कंट्री नहीं है। क्वाड में कौन कौन है? तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से निम्नलिखित में से मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बॉल, रक्त के थक्का का जमने में देरी होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, हड्डियों का कमजोर विटामिन D की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एवं प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बॉल, ओलेग कुनानको। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बॉल, अग्नाशय है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2025-26 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में देश का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बॉल, अपना स्टेट बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? 13 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि तरंगों के संचरण सबसे तीव्र गति से निम्नलिखित में से किस माध्यम में होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होता? तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में। दरभंगा में क्या है? सबसे बड़ा मखाना अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहा अग्निशामक मिसाइल प्रणाली आकाश NG किस प्रकार की मिसाइल है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बॉल, आकाश NG क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 17, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य मुख्य अंतर क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2026 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस देश ने किया? तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश किया? तो 18 का आंसर हो जाएगा डॉग, स्कॉटलैंड ने।
ग्लासगो स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा बॉल लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक रूप से भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल को DTO कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बॉल लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। और देश बंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 22, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा कैट निहोन हिंडाकियो, जो जापानी संगठन की है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बॉल वायुमंडलीय दाब घट जाता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा बॉल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति या मसौदा समिति पूछेगा। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस वन जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए कैमूर वन जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बॉल बैगनी और नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने समुद्र की गहराई को अध्ययन करने के लिए समुद्रयान मिशन प्रारंभ किया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा कैट NIOT पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो समुद्र की गहराई के अध्ययन करने के लिए समुद्रयान मिशन प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बॉल इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। हुएंसा किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इति संघ 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अफायान भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29, मानव रक्त का pH मान समानता कितना होता है? तो कितना होता है? 29 का आंसर हो जाएगा बॉल 7.35 से 7.45। कहीं पास रक्त का pH मान कितना देता है? तो 7.4। इस तरीक़े से भी आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए भू जल स्तर में भू सुधार और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो कौन है? 31 का आंसर हो जाएगा डी बी और सी लेब्राडोर और कुरिल धारा है जो ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम कैसा है? तो गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली वैज्ञानिक कौन है? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा चंद्रिमा शाह। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बॉल विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन है? तो कौन है? 34 का आंसर हो जाएगा ए कैमूर भभुआ है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के महान विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेतृत्व वाले वीर कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बॉल वीर कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड था? तो जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर
36, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की गई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बॉल, लेह लद्दाख शहर में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी शॉर्ट में लिखते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की स्थिति की निगरानी कौन सा संगठन करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बॉल, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो 39 का आंसर ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य से रिलेटेड है सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों और देशों से स्पर्श करती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, 3 राज्य और 1 देश से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा बॉल, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग शो करता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा बॉल, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। कितना लाया गया था? तो शुरुआत में 8 लाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो MP में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 43, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के बाद इसके वर्तमान चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बॉल, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 45, किसी चालक तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डॉग, सभी पर। तरंग की लंबाई पर, तरंग के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार के पदार्थ की प्रकृति पर। रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है? रो इंटू L/A। तो L फॉर लंबाई हो गया और A फॉर क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों या विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों विधायकों की कुल संख्या 243। और विधान परिषद में बोलेगा, विधान परिषद में 75 है। और लोकसभा में कितना है? तो 40 है। और राज्यसभा में 16 है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम या 190वां सदस्य देश कौन सा बना? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, अंडोरा। अंडोरा 190th कंट्री है IMF का। क्वेश्चन नंबर 48, पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बॉल, जाइलम से। जल रहेगा तो जाइलम मारना है और खाद्य पदार्थ रहेगा तो फ्लोएम मारना है। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा बॉल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शायद था 1786 से 1793। आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 50 का आंसर ए हो जाएगा, बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।